नमस्ते। मैं यूट्यूब में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने 7th हाउस के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें से मुझे एक कमेंट ऐसा लगा, जो भी हो। मैं वो एक कमेंट भेजा था। उनका नाम स्वाति गौतम है। उन्होंने कहा कि उनका वृषभ लग्न है और उनकी 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, और 7th लॉर्ड प्लैनेट जो मार्स है वो सजिटेरियस में बैठा हुआ है, धनु राशि में, मतलब 8th हाउस में। और उसका साथ में मतलब वो मार्स के साथ 8th हाउस जो 8th हाउस में बैठा हुआ है मार्स के साथ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट वेनस है, और वेनस बैठा हुआ है 10th हाउस में। ठीक है, देखिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे दिया है, ये स्वाति गौतम जी का ही चार्ट है। तो आप लोग ऐसे टाइप के मतलब कमेंट्स देते हो, जिसका कभी कभार वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, क्योंकि आपका बोलने का जो मतलब वहाँ पे जो ये है सिस्टम है, मतलब कोई कनेक्शन बाकी जो प्लैनेट्स का है उसका जो काफ़ी कुछ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, वो प्लैनेट्स आप नहीं देते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। स्वाति जी, अगर आप सुन रहे हो तो बताना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आप जैसे मुझे भेजे हैं कमेंट्स, मैं वैसे ही बोल रही हूँ आपको। और सभी लोग सुनिए कि जैसे भेजे हैं आप लोग, जिस तरीके से आप माइंड बनाकर भेजते हो, तो उसका भी हल है। मतलब जैसे भेजते हो उससे क्या निकलता है, छोटे मोटे मतलब छोटे से चीज़ ही निकलेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स का कोई यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया है। जैसे 5th लॉर्ड प्लैनेट की ज़रूरत है, 11th लॉर्ड प्लैनेट की ज़रूरत है, जो भी हो 2nd लॉर्ड प्लैनेट की ज़रूरत है, कि एक 7th हाउस एक मैरिज के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो एंड 1st हाउस जो प्लैनेट हाँ, कुछ लोग जैसे मैं दूसरा कमेंट्स पढ़ रही थी, आत्मा कारक प्लैनेट है, तो क्या होगा आत्मा कारक प्लैनेट, इसके लिए मैरिज का क्या संबंध है। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको बताती हूँ। ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है, पॉइंट पर आती हूँ। तो उन्होंने जो चार्ट भेजा है, चार्ट के अकॉर्डिंग इसका ये फीमेल का चार्ट है, क्योंकि जिन्होंने भेजा है उनका नाम स्वाति गौतम है, तो फीमेल है। तो स्वाति जी, तो इसके लिए तो जानते हैं कि जुपिटर होता है कारक प्लैनेट मैरिज के, सभी लोग जानते हो। सो और मेल के लिए वेनस होते हैं, सॉरी हाँ वेनस होते हैं मेल के लिए, ठीक है, वेन के लिए वेनस होते हैं। ओके, मैं फीमेल के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ पे 7th लॉर्ड प्लैनेट होते हैं मार्स, मतलब वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। आप मेरी उस वीडियो को देखिएगा प्लीज़, वहाँ पे 7th लॉर्ड प्लैनेट इज़ 8th हाउस, इसके बारे में भी मैं जानकारी दिए हूँ। मैं बार बार बोलती रहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कमेंट्स कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद कमेंट्स कीजिए। बिना देखकर प्लीज़ कोई भी सवाल मत पूछिए, पहले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन जो जानकारी दिए गई है, ये आप लोगों के अकॉर्डिंग ही दी गई है। आप लोग अपने ज़िंदगी के साथ, अपने चार्ट के साथ मिलाना है कि ऐसा है क्या, शायद ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे 7th लॉर्ड 8th हाउस है, ये फीमेल के लिए, ओनली फॉर फीमेल, नॉट मेल। फीमेल के लिए ये काफ़ी शुभ है, मैंने उस वीडियो में भी बताए थे। 7th लॉर्ड 8th हाउस, ये 7th लॉर्ड 8th हाउस के एक तभी स्वाति जी, अगर आप सुन रहे हो, ये तभी पॉसिबल होगी आपकी शादी, जब आप खुद को बदल देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और उसके साथ साथ आपका जो हस्बैंड होगा वो भी करेंगे सेम चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों का जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी
आप दोनों की शादी हो जाएगी। और इसके लिए एक्यूरेट कोई टाइम नहीं है, ये डिवाइन टाइम के बेसिक होते हैं। जब भी भगवान चाहेंगे आपका दोनों को ही मिला देंगे, शादी हो जाएगी फटाफट, ठीक है। इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपका ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दीजिए, हाँ ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके। अब देखिएगा कि आपने बताया कि आप यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का भी उल्लेख किया है, मतलब लॉर्ड प्लैनेट वेनस की। तो वेनस बैठा है 10th हाउस। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है, मैं वीडियो में बताई थी कि सक्सेस देते हैं 10th हाउस से, चाहे शादी हो, करियर हो, यू नो एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पे जैसे शादी की बात है तो यहाँ पे सक्सेस में तो रुकावटें भी है, क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड प्लैनेट वेनस है जो 10th हाउस में बैठा हुआ है, और वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लॉर्ड प्लैनेट भी वेनस है जो जिसके साथ मार्स बैठा हुआ है। मतलब 6th हाउस से क्या देता है, ऑब्स्टेकल्स देता है, रुकावटें आएगी, क्योंकि 7th लॉर्ड 8th प्लैनेट वैसे भी आपका जो मैरिज लॉर्ड प्लैनेट है, मतलब 7th लॉर्ड प्लैनेट है, वैसे भी वो 8th हाउस में गया है। हाँ, 8th हाउस दुस्तान हाउस है, मगर यहाँ पर कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा नहीं। थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल्स की से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स मतलब 6th लॉर्ड जो प्लैनेट है वेनस, वो नॉर्मली वो शुभ प्लैनेट है, मगर वो क्या किया, वो 6th लॉर्ड प्लैनेट हो गया। तो शुभ प्लैनेट अगर अशुभ जगह पर बैठ जाते हैं तो उसका ख़राब प्रभाव आते हैं, अशुभ प्रभाव आते हैं, तो आपका मैरिज में यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। आप गलत चूज़ करोगे सबसे पहले, क्योंकि ये पार्टनर के जो हाउस प्लैनेट है मार्स उसके साथ बैठा हुआ है, तो आपका चूज़ करने में प्रॉब्लम होगी, रॉन्ग चूज़ कर बैठेंगे, धोखा मिलेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, सब कुछ शायद ब्रेकअप हो सकता है। अगर यहाँ पे मरक्यूरी का कहाँ पर स्थान है वो आपने नहीं बताए, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैरिज के बारे में पूछ रहे हो तो 5th लॉर्ड प्लैनेट का 5th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है नहीं, या फिर 5th हाउस लॉर्ड प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। मैं तो और भगवान नहीं हूँ कि मैं मतलब कैसे जान पाऊँ, है ना, तो आप लोगों की बताना है, ठीक है। सो ये कहाँ पर बैठे, अगर ये 5th हाउस के साथ कोई भी कनेक्शन बनते हैं तो मैरिज से धोखा, मतलब सॉरी मैरिज नहीं, लव से धोखा मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। अगर 5th हाउस का कोई कनेक्शन बनता है तो मुझे यहाँ पे तो नहीं देख रही है, तो इसलिए मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यही समझाने के लिए आप लोग क्या क्या कैसे कैसे देते हो, और उसको क्लैरिफाई करने में, मतलब एनालिस करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, जब भी जो प्लैनेट ज़रूरत है, जो हाउस ज़रूरत है वो मिसिंग है, ठीक है। तो मिसिंग रहेंगे तो मैं मिसिंग ही आंसर मिलेगा आपको कुछ ठीक है। क्लियरली आंसर चाहते हो तो ठीक तरह से दीजिएगा, जो इंक्लूड जो ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले मैरिज के लिए जानने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, जैसे कि मैं बता देती हूँ। अगर आपको जानना है कि मुझे स्पाउस का लुक्स, अपीयरेंस, उसका नेचर जानने की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ यही क्वेश्चन मुझे वहाँ पे कमेंट्स में लिखिएगा। 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट आपका जो भी हो, वो कौन सी हाउस में बैठा हुआ है, कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, और आपका एसेंडेंट क्या है, मतलब आपका लग्न क्या है, यही सब जब मुझे बताना है आपको, मतलब यही सिर्फ आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मतलब स्पाउस के अपीयरेंस के लिए, स्पाउस के नेचर के लिए जानने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और भी कुछ जानना है, जैसे कि आपको लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, हाँ ठीक है, मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो भी मतलब आपको अगर ये सब कुछ जानना है, देखिए लव मैरिज
होगा क्या नहीं मैम, अगर आप पूछेंगे तो 5th हाउस जानते हो आप कि 5th हाउस से लव इंडिकेट करता है। तो 5th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है नहीं, या 5th हाउस लॉर्ड प्लैनेट कहाँ पर बैठे हैं 7th हाउस के, क्योंकि ये बताने से क्या होता है कि मैं जोड़ पाऊंगी कि 7th हाउस के साथ 5th हाउस का कोई कनेक्शन है या नहीं। तो ये होता है। 11th हाउस का भी आपको बताना ज़रूरत है, क्योंकि 11th हाउस से कांटेक्ट आते हैं, कनेक्शन बनते हैं, फ्रेंड सर्कल आते हैं 11th हाउस से, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी है। अगर कनेक्शन नहीं बनाना पाई तो कैसे बताऊंगी कि आपके साथ किसका जोड़ी बनेंगे, ठीक है, पूरा ठीक ठाक बनेगा। सबसे पहली बात, आपका जो लग्न लॉर्ड प्लैनेट वो कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन सी प्लैनेट के साथ जोड़ी बन के बैठ गई है, वो भी बताना है, तभी बता पाऊँगी। अगर आप ऐसा नहीं बताओगे तो मैं कैसा जवाब दूँगी। भगवान तो मैं तो हूँ नहीं, ठीक है, मुझे प्लैनेट का जानकारी चाहिए। क्लियर हुआ। और देखिए कुछ कमेंट्स आए हैं, ज़्यादातर के 2-3 कमेंट्स, लंबा चौड़ा दे रही हो भाई, आत्मा का एक प्लैनेट लाकर खड़ा कर दियो, नक्षत्र के लाकर खड़ा कर दो, इतना नहीं है। मैं इतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगी यहाँ पर। अगर आपको डिटेल्स जानना है, मैं फेसबुक लिंक मेरे प्रोफाइल में है, वहाँ पे जाइए, फेसबुक में जाइए, वहाँ पे मैसेंजर है, मैसेंजर में मैसेज कीजिए मुझे, और वहाँ पे मैं फ्री पेडिशन नहीं देती हूँ। वहाँ पे मैं, अगर आपको फुल फील जानना है एकदम क्लियरली सब कुछ एवरीथिंग, तो वहाँ पे मुझसे पेड सर्विस लीजिए। और पेड फीस बहुत ही कम है, मैं पॉकेट मनी जैसे लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं लूट पाट करने वाली नहीं हूँ लूट पाट नहीं करती हूँ। तो अगर आपको लेना है पेड सर्विस, मुझसे ले सकते हैं फेसबुक में जाकर, ठीक है। और यहाँ पे फ्री में इतना ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बता सकती। मैं सिर्फ स्पाउस की लुक्स, अपीयरेंस ये बता सकती हूँ, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी ये बता सकती हूँ, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने वीडियो में दे चुका है। 7th हाउस का 4th पार्ट तक दे चुका हूँ, 1 से 4 तक, वो वीडियो देखिए। साथ में जो 7th हाउस की 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट इन डिफरेंट हाउस, ये भी आप साथ में देखिएगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका शादी कौन सी दिशा कैसा हो, और वंस अगेन, और आपका पार्टनर कौन सी दिशा से आएंगे, ये भी मैंने एकदम ड्रॉ करके दिखा दिए, एकदम एक्सप्लेन करके। तो आप अपने चार्ट के साथ वो देख कर मैच करवा लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका हस्बैंड या आपका वाइफ कौन सी डायरेक्शन से आएंगे, ठीक है। उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से। अगर लगे कि आपका चार्ट में बता रहा है कि फॉरेन स्पाउस है, तो कौन सी दिशा की से आएंगे, तो उस दिशा का जो कंट्री बनते हैं उस कंट्री से आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक ने शायद मुझे पूछा था कि कौन सी कंट्री से आएंगे। भाई मुझे कंट्रीज़ का नाम उतना नहीं पता, जिस दिशा से आएंगे उस दिशा में जो कंट्री बनते हैं उस कंट्री में से आ सकते हैं। अगर आपको जान पहचान की कोई कंट्री है उस दिशा में, तो हो सकती है कि हाँ वहाँ पे मुझे एक लड़का एक लड़की से मुलाकात हुई थी, तो हो सकती है वो कनेक्शन बनाओ, बातचीत करो, बस हो गया, और क्या, ठीक है। सो ये बात है। मैं ऐसे मैं 7th हाउस के ऊपर 4 पार्ट को लेकर वीडियो दी हूँ, कौन सी दिशा से आएंगे डायरेक्शन, वही वीडियो दिया हूँ। और 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट इन डिफरेंट हाउस, इसका भी वीडियो दिया हूँ। तो ये 3 वीडियो, ये जो वीडियो दिया हूँ, ये प्लीज़ आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, आपका 80% सॉल्व हो जाएगा, आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आप अपने चार्ट के साथ मैच करवाओ, जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनकर, बस हो जाएगा। आप अपने ही चार्ट आप खुद ही रीड कर पाओगे, मेरी ज़रूरत नहीं होगी आगे से, ठीक है। तो प्लीज़ कीजिए। और स्वाति जी, आपका तो मैंने बता दिया कि ये सक्सेस होने में प्रॉब्लम होगी, बाधाएं आएगी, मगर शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी, डोंट वरी, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट
एट्थ हाउस में जो रहते हैं फीमेल चार्ट के तौर पर, वो मैरिज काफ़ी मतलब हैप्पी होती है, और मेल के लिए ये ख़राब होती है। ठीक है। हाँ, अगर आपका हस्बैंड का चार्ट में भी ऐसा हो, सेवेंथ हाउस लॉर्ड प्लैनेट एट्थ हाउस, तो मिक्स रिजल्ट देगा, मतलब ज़्यादा हैप्पी नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहेगा अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो एकदम बेफिक्र हो जाओगे, हो जाइए आप, पूरा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आपका मतलब मैं जानकारी दे चुका हूँ, मैं फिर से बता दे रही हूँ, शायद आप दिमाग खेल जाएगा आपका शायद। तो ओके, तो बता रही हूँ कि अच्छा, सेवेंथ हाउस में अगर जुपिटर रहे, कुछ जगह पे मैंने मेरे टीचर में भी बताई थी, जब मैं पढ़ती थी इंस्टीट्यूट में, तो टीचर में भी बताई थी कि सेवेंथ हाउस में अगर जुपिटर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर मतलब शादी रोक लेते हैं। जुपिटर अगर खुद के हाउस में बैठते हैं तो शादी ना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। पता है क्यों? क्योंकि जुपिटर एक गुरु प्लैनेट है ना, मतलब आपका जो विचार आएगा एक गुरु वाली विचार आएगा मैरिज के लिए, मतलब ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भाई ये नहीं जाऊंगी मैं, एकदम नॉर्मली रहूँगी। देखो, शादी करने में अगर आप शादी के लिए इंटरेस्ट हो, स्वाति जी आपको बता रही हूँ, अगर शादी करने के लिए आप इंटरेस्ट हो तो कुछ तो आपको बहकना पड़ेगा ही, समझ रहे हो, कुछ तो बहकना पड़ेगा। अगर आप गुरु विचार आते हो आपके मन में कि नहीं, मुझे ऐसे हरकतें पसंद नहीं है, ऐसे नहीं चाहिए, वैसा वगैरह वगैरह, तो आपका शादी बहुत लेट होगा। इसलिए लेट होगा, रुकावटें आएंगे जब बाद में जब आपका एज और भी बढ़ेगी आगे जाकर, सपोज 35 अबव हो जाएगी ऊपर, तभी आप धीरे धीरे वो गुरु विचार दिल से निकाल दोगे। तभी नहीं, मुझे शादी अगर करना है तो मुझे थोड़ा सा बहकना पड़ेगा ही, कुछ चीज़ें मैं पीछे छोड़ देती हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो आपको तभी पीछे छोड़ना पड़ेगा कुछ चीज़ें, तब आगे बढ़ पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि सेवेंथ हाउस में अगर जुपिटर रहते हैं, मतलब कारक प्लैनेट, तो वहाँ पे शादी ना होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इस जुपिटर की वजह से। गुरु फील आते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए, नहीं ऐसा करूँगी तो कुछ अनर्थ हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा फील आ जाएगा, डर लगे, घबराहट होगी, नहीं भाई ज़रूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे। एक गुरु विचार, ये उपदेश, मतलब ये चीज़ आपका ख्याल में आएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपका जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप जल्दी इस चीज़ को बदल चाहते हो तो जल्दी शादी हो जाएगी। अगर लेट हो, मतलब ये चीज़ आपको बदलना है, अगर नहीं बदल पा रहे हो थोड़ा लेट तो होगा ही, ये सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे रुकावटें है, ऑब्स्टेकल्स है शादी होने से पहले, सक्सेस होने से पहले, मगर अल्टीमेटली जब भी आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे लेट मैरिज है। ठीक है, तो लेट हो जाएगी, क्योंकि एट्थ हाउस है ना, जो भी हो, एट्थ हाउस मार्स के लिए शुभ प्लैनेट है, मार्स के लिए अच्छी है, इसलिए हो जाएगी। क्योंकि एट्थ हाउस दुस्तान हाउस है एंड मार्स वहाँ पे बैठा है, मार्स खुद ही अशुभ प्लैनेट है, तो यहाँ पे अच्छी रिजल्ट देगी। मगर एट्थ हाउस लॉर्ड प्लैनेट का क्या है? जुपिटर है, जो नॉर्मली शुभ प्लैनेट है, बेनिफिस प्लैनेट है। तो यहाँ पे रुकावटें आएगी, शादी भी होगी, लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी, यहाँ पर डिले होगी, शादी बहुत डिले होगी। क्योंकि डिले होगी इसलिए ये आपकी वजह से होगी, क्योंकि आपका विचार बदल नहीं रहा है। आपका विचार बदलिए, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये बात को जाने दीजिए, फिर आगे बढ़िए, हो जाएगा आपका शादी, डेफिनेटली हो जाएगा, डोंट वरी। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी है आपकी, क्योंकि सेवेंथ हाउस लॉर्ड प्लैनेट जो होते हैं, तो यहाँ पे सुख समृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ फीमेल के लिए, मेल के नहीं। ठीक है, मेल की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लड़कियों के लिए बहुत शुभ होती है। ठीक है, तो बेफिक्र हो जाइए, इतना टेंशन मत लीजिए। ओके,
ये वीडियो अगर अच्छा लगे, ये वीडियो आपको लगता है कि यूज़फुल है, क्योंकि मैं बहुत सारी कुछ जानकारी बता दी हूँ, और कमेंट्स में कैसा कमेंट्स करना है वो भी थोड़ा सा बता दिया कि ऐसा आधा अधूरा कमेंट्स मत कीजिए, मतलब मत लिखिएगा, लिख कर बता दी मैम अब क्या होगा, सब नहीं होता है। अब कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, प्लैनेट अगर मिसिंग हो जाते हैं तो मतलब आंसर भी देना मिसिंग हो जाएंगे। मैं तो कंफ्यूज में पड़ जाती हूँ कि मैं आंसर क्या दूँ, ठीक है, क्योंकि आपका काफ़ी प्लैनेट्स मिसिंग हैं, मैं कौन सी साथ क्या जोड़ूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप मतलब जो प्लैनेट के आप अपने अनुसार बोल रहे हो वो जब बिठा रही हूँ तब कनेक्शन लॉस देख रही हूँ मैं, कनेक्शन लॉस्ट है भाई, कहाँ से किसका कनेक्शन करूँ और क्या निकलेगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए ये काम कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे तो पहले आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि मैम मुझे ये जानना है। और यहाँ पे मैरिज वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हो तो मैरिज रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना, करियर का नहीं। करियर का वीडियो मैंने एक दिया है, अगर आपको करियर के बारे में जानना है तो करियर वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है वहाँ पे करियर का लिए मतलब रिलेटेड ही आपको कमेंट्स करना है। वहाँ पे मैरिज का मत कीजिए, मैं आंसर नहीं दूँगी, ठीक है। और आपका क्वेश्चन क्या है ये प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद तब मैं जो मैं प्लैनेट्स मांगूंगी आपको, तभी आप वो चीज़ मुझे दे दीजिएगा, हो जाएगा। मैंने कुछ कमेंट्स भी देखा है कि इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, आंसर बताया मैम मुझे स्पाउस का लुक्स अपीयरेंस एंड नेचर जानना है। भाई इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसके लिए मुझे 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट कहाँ बैठा है और कौन सी लग्न है आपकी, ये चीज़ बता दीजिएगा, बस हो जाएगा, इनफ है, और कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ बता रही हूँ जो लड़कियों के लिए, और फिर मेल के लिए बता रही हूँ, जो मेल है लड़कों लिए बता रही हूँ। आपका वेनस कहाँ पर बैठा है वो सिर्फ बता दीजिए, और आपका लग्न क्या है, और आपका वेनस कहाँ पर बैठा है। मेल के लिए बोली और फीमेल के लिए बोली हूँ कि 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट जो भी हो, जुपिटर की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो 7th हाउस लॉर्ड प्लैनेट, वो लॉर्ड प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है और आपका लग्न क्या है। फीमेल के लिए बोली हूँ, ये सिर्फ जानकारी दीजिए, तभी मैं आपका स्पाउस का अपीयरेंस, लुक्स, नेचर सब बता पाऊँगी, ठीक है। इतना सा जानकारी चाहिए। अगर इसके लंबा चौड़ा लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो वीडियो यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, सबसे पहले मेरा चैनल को लाइक, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके फिर क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दे दूँगी, ठीक है। जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन लोगों के बोल रही हूँ। थैंक यू।